गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करूंगी। बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को काम नहीं मिलता या वो काम नहीं कर रहा। बेरोजगारी से तात्पर्य होता है जब व्यक्ति को उसकी योग्यता और जो उसकी शिक्षा होती है उसके अनुरूप काम नहीं मिल पाता, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बेरोजगारी। तो आइए चलते हैं हम अब बेरोजगारी के कारण के लिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बेरोजगारी के कारण बनाने से पहले मैंने यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण। देखिए, इसका एक कारण है, मैंने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आज अगर हम भारत की तरफ देखें तो यहाँ बेरोजगारी के जो कारण है, क्योंकि ग्रामीण परिस्थिति अलग है और नगरीय परिस्थिति अलग होती है। ग्रामीण और नगरों में पर्याप्त भेदभाव देखने को मिलता है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण भी अलग अलग है। आज यहाँ हम पहले पढ़ेंगे बेरोजगारी के ग्रामीण कारण के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको देखिए, यहाँ सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। एक मिनट मैं पॉइंटर करती हूँ यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण मैंने बताया था, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में। तो ये आता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण। देखिए, जो पहला कारण आता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का, वो आता है जनसंख्या में त्रिवृद्धि। देखिए, भारत वर्ष में जिस तरीके से साल दर साल जनसंख्या में त्रिवृद्धि हो रही है, उससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब हमारी, आपको पता ही है, जनगणना हर 10 साल बाद होती है और आंकड़े ऐसे पहुंच जाते हैं कि हर साल प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 2 करोड़ की वृद्धि होती है। ऐसे में अशिक्षा, जागरूकता का अभाव और ऐसी चीजों के प्रति न होने के कारण हम पिछड़ी हुई अवस्था में आते जा रहे हैं। अधिक जनसंख्या के कारण हमारे, मैंने कल आपको माल्थस की थ्योरी भी बताई थी कि किस तरीके से माल्थस कहता है कि जनसंख्या में कैसी वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थों में कैसी वृद्धि होती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यहाँ पे आप देखिए, खेतों का दोषपूर्ण विभाजन। देखिए, हमारे भारत में जो खेती होती है, जो खेतों का बंटवारा है, देखिए आप अगर देखेंगे, छोटे छोटे खेत हैं। चकबंदी के तहत खेतों को एक साथ करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें किसानों के जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है। अब आप एक एग्जांपल से समझिए, एक किसान है, उसका एक खेत गांव के एक छोर पे है और दूसरा खेत गांव के दूसरे छोर पे है। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आज वो यहाँ हल जोते, कल को वहां, फिर आज यहाँ पानी लगाए, कल को वहां, आज यहाँ देखे, परसों का। अगर बाई चांस उसके खेत कंबाइंड होते या एक ही जगह होते तो उसके लिए काम करना आसान होता है। तो ये भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है, खेतों का दोषपूर्ण विभाजन। यहाँ आप देख सकते हैं। देखो, पहले पहले तो यहाँ के किसान निर्धन है, फिर उनके हिस्से में जो बंटवारे होते हैं बहुत कम भूमि आती है। तो ये क्या करती है, ऐसी समस्या बेकारी और अर्ध बेकारी को जन्म देती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, यहाँ पे बेरोजगारी का अन्य कारण आया है खेतों की मौसमी प्रकृति। आपने देखा होगा, खेत जो होते हैं, हमारी जो कृषि होती है, कृषि वर्षा पर निर्भर करती है या मौसम के अनुसार फसलों को बोया और उगाया जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए भारत जो है वेदर की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से आसमानी क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। भारत के जो खेतों की प्रकृति है मौसमी है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत के जो किसान हैं साल में कुछ ही समय अपने खेतों पे काम कर सकते हैं, खेतों पे बुआई और उसका काम कर सकते हैं। अगर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में किसानों के पास अधिक संसाधन है, अधिक समय है, क्योंकि यहाँ रबी और खरीफ की फसल और, ठीक है, नगदी, इन फसलों के तहत वो कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूर्वी भारत में जाए, तो पूर्वी भारत में देखो, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, केवल 3 या 4 माह ही वो अपने खेतों पे काम कर सकता है। बाकी वो
के महीने वो बेरोजगार रहता है। तो खेतों की मौसमी प्रकृति जो यहाँ आया है, ये भी है बेरोजगारी का कारण। नेक्स्ट आया है सहायक उद्योग धंधों का अभाव। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सहायक उद्योग धंधों का अभाव। देखिए आज अगर हम कहते हैं ना, इंडियन प्लानिंग से नहीं चलते हैं, योजना से नहीं चलते हैं। अगर आज हमारे पास जितनी खेती है, अगर हम प्लानिंग करें, साथ ही साथ उच्च उद्योग धंधे जिसे लघु और कुटीर उद्योग कहें, सरकार इनको प्रोत्साहित करे। हालांकि सरकार कर भी रही है, लेकिन अवेयरनेस के कारण वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। सहायक उद्योग धंधों के अभाव के कारण क्या होता है, व्यक्ति कुछ ही समय खेतों पर काम कर पाता है, अन्यथा वो बेरोजगार रहता है। अगर सहायक उद्योग धंधे जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, ठीक है, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट या गांव के प्रोडक्ट अगर आज आप देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी आज की तारीख में काफी काम हो रहा है। जैसे स्क्वैश बनाना, माल्टा किन्नू का स्क्वैश बनाना, अचार बनाना, पहाड़ी नमक होता है, वो इस तरीके के सहायक उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। अगर इस तरीके से सभी क्षेत्रों में अवेयरनेस आ जाए तो उससे क्या होगा, उससे काफी कुछ बेरोजगारी के ऊपर प्रहार होगा। ठीक है। तो ये सहायक उद्योग धंधों का अभाव, ये भी बेरोजगारी के प्रमुख कारण में आता है। बेरोजगारी के कारण, थोड़ा साफ लिखती हूँ, कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, आप देखिए नेक्स्ट कारण जो आया है, वो आया है खेती के परंपरागत तरीके। देखिए आज जो हमारी खेती है, अगर हम खेती की बात करें, आज भी हमारी खेती को परंपरागत तरीके से किया जाता है। खेती के परंपरागत तरीके कहते हैं बच्चों, खेत जोतना, ठीक है, खेत जोतने के तरीके, खेत बुआई के तरीके, कटाई के तरीके, फसल चक्र, इन सब चीजों को जब नहीं ध्यान में रखा जाता तो खेती भी नुकसान का सौदा होती है। आज अगर हम बात करें, आज हम यदि उन्नत बीज, किसानों को परंपरागत पद्धति के स्थान पे कई बार क्या होता है, देखो रबी और खरीफ की फसल के बीच में टाइम का गैप होता है, उस बीच कुछ ऐसी सब्जियां या कुछ ऐसी फसलें उगाई जाएं जो कि काम भी आए और समय भी बच जाए, रोजगार भी मिल जाए, उसके बदले पैसे भी मिल जाए। तो ये सब चीज, ये सब टेक्निक, ये सब नॉलेज किसानों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। जो खेती के परंपरागत तरीके, अगर मैं पहाड़ों की बात करूं, पहले पहाड़ों, चलो मैदानों में तो फिर भी ट्रैक्टर वैक्टर की पहुंच है, पहाड़ों में तो आज भी कृषि जो है वो बैल और खेत हल जुताई पर निर्भर करती है। ठीक है। वो ही कटाई वटाई के लिए पूरी तरह से, लेकिन अब छोटी छोटी मशीन या छोटे हैंड ट्रैक्टर ऐसे आ गए हैं जिससे उसमें नवीनीकरण का समावेश हुआ है। लेकिन मात्र 2-4% क्षेत्र पर कार्य होने से ये नहीं हम कह सकते कि हमारी टेक्निक बदल गई, जब तक वो एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ना आ जाए। तो जो खेती के परंपरागत तरीके हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगर हम देखें, असंगठित असंगठित कृषि उद्योग। देखो कृषि को हमारे यहाँ उद्योग, संगठित उद्योग नहीं है, असंगठित कृषि उद्योग है। यदि कृषि को संगठित कर दिया जाए, उद्योग दे दिया जाए, खेतों को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जाए, तो आज किसानों का भी फायदा होगा, देश भी उन्नति करेगा और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट विदेशों तक हम पहुंचा पाएंगे। क्यों हम विदेशों के प्रोडक्ट अपना रहे हैं, हमारे हमारे स्थानीय प्रोडक्ट विदेशों में नहीं जा रहे हैं। तो आज कुछ एनजीओ, कुछ गैर सरकारी संगठन इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम एनफ नहीं बोल सकते। तो असंगठित कृषि उद्योग भी जो है वो बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, आजकल की शिक्षा क्या है, शिक्षा मैंने यहाँ देखिए लिखा है, शिक्षा सिर्फ पद्धति, सिर्फ दफ्तर में कलम बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हमारे, आज मैं हमारे यहाँ की एक फीमेल है, मशरूम गर्ल के नाम से उसको जाना जाता है, या मैं बहुत इस तरह के इंजीनियर्स देखती हूँ पहाड़ों पर, जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अपनी खेती की प्रणाली में यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट्स वो पहाड़ों पे अच्छे से उग जाता है और उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। या कीवी, अब अगर आप देखें, कीवी कई बार जब डेंगू फैलता है, कीवी बाजार में ढूंढे से नहीं मिलती। अगर हमारी शिक्षा को आज रोजगार परक बनाया जाए, ठीक है, स्किल्स की बात किया गया, हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस इस ओर ध्यान दिया गया है।
लेकिन कहीं ना कहीं खामियां इसमें मौजूद है। जो हमारी शिक्षा की पद्धति है, उससे भी बेरोजगारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों ना हम ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दें जो बच्चे ग्रामों से शहरों की ओर आ रहे हैं। कुछ हम वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ऐसे चलाएं जो उन्हें खेतों के बारे में सिखाए, नई फसलों के बारे में जानकारी दिलाए, फसल चक्र के बारे में ज्ञान दिलाए। तो ये जो हमारी शिक्षा है, तो मैं वास्तव में कहूंगी दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, इसको सुधरना होगा, तभी बेरोजगारी से पार पा सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। खेती कौन करेगा फिर? यदि आपके अंदर उत्साह है, जुनून है, तो आप खेतों पे भी काम करके अपना नाम कमा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब मैंने कुछ उपाय दिए हैं ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, कृषि व्यवस्था में सुधार, कृषि व्यवस्था में सुधार करके ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कृषि व्यवस्था को संगठित करने की जरूरत है। देखिए, उसके लिए क्या करना होगा? जैसे हमें नवीन पद्धतियों का इस्तेमाल करना होगा। जो खेत इधर उधर छिटके हुए हैं, उन्हें एक करना होगा। मैं आपको एक बात बता दी हूँ, अगर मेरी ये वीडियो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, हमने पहाड़ों पे आजकल एक अवधारणा चल रही है एब्सेंटी लैंड की। एब्सेंटी लैंड किसे बोलते हैं? देखो, अब पहाड़ों पे से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पलायन शुरू हो गया, लोग नीचे की ओर उतर के आ रहे हैं। उनकी खेती कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि इतने दुर्गम क्षेत्रों में है जहां पानी है, ना सड़क है, ना कुछ है। उनके खेत कोई नहीं खरीदता। वो क्या करते हैं? घर का ताला मारते हैं और शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। यानी ऐसे भूमि जिनके मालिक वहां मौजूद ही नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? एब्सेंटी लैंड। तो उत्तराखंड में एब्सेंटी लैंड की अवधारणा काफी मुखर हो रही है। मेरा तो मानना है यहाँ सरकार को ऐसे लोग जो चाहत रखते हैं पहाड़ों पे खेती करने की, और जिनके पास वो है, तो उन्हें वो ऐसी लैंड को सिस्टम से बना के उनको वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरी उसकी बात हो गई। अगर हम बात करें अगर अन्य चीजों की, देखो कृषि में सुधार करने के लिए भूमि पर ट्रैक्टर द्वारा गहन जुताई, उन्नत बीज और खादों की सहायता से सघन उत्पादन करना आवश्यक आवश्यक है। बिखरे हुए खेतों की चकबंदी करके द्वारा, ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया, किसानों को दोहरी फसलों का उत्पादन करने के लिए उन्हें विभिन्न सुविधाएं दी जाए। ठीक है, प्रत्येक उपज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। जैसे अगर अब हम कहें, पहाड़ों पे सेब, माल्टा, ये सब बहुत होते हैं, लेकिन जब इतने कम दाम, अब अगर आप देखें, मैं ना बागेश्वर में पोस्टेड थी, जिला सूचना अधिकारी। बागेश्वर के पास ही गरुड़ विकास खंड पड़ता है। मैं जिस समय वहां थी, वहां आम और नाशपाती, यानी जुलाई के टाइम, जून जुलाई के टाइम, वहां नाशपाती बहुत अधिक आती है। मैं एक बार डीएम मैम के साथ एक तहसील दिवस में गई थी, तो मैंने देखा वो बहुत नाशपतियां लगी है। क्योंकि मैं कोटद्वार साइड से गई थी, तो मेरे लिए नया था। मैं तोड़ने लगी तो किसी ने कहा, कुछ भी नहीं मुझे बोला, और वो कहने लगे कि लीजिए ये, इससे तोड़ लीजिए। मैंने कहा अरे वाह, और वहां सब बिखरी पड़ी है। तो मैंने वहां के एक सहकारी समिति के एक सदस्य थे, उनसे पूछा कि यहाँ हर पेड़ पे नाशपाती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कोई यहाँ खा भी नहीं रहा है, और इसे अगर हम बाजारों में बेचें, तो वो कह रहा है बिकने की नहीं, यहाँ के बाजार में हर घर के में पेड़ है। तो मैंने कहा इसको बाहर भेजा जा सकता है। तो वो कह रहे बाहर भेजने के लिए ट्रक का इतना खर्चा आता है, और उसमें इसकी कीमत भी नहीं मिलती। तो ऐसे में न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए सरकार को, जिससे किसानों को, जैसे सेब होता है, माल्टा होता है, नाशपाती, आम होता है, उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें आता है सिंचाई की सुविधाएं। हमारे तो पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की सुविधा। वहां सिंचाई ही नहीं है, हमारे सीढ़ीदार खेत हैं, वेरिएशन इतना ज्यादा है। अगर वो कहते ना, का भरखा जब कृषि सुखानी खेत, मतलब समय बीत जाने के बाद सहायता बेकार होती है। वहां किसान इंतजार करते रहते हैं, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, हमारे खेतों को पानी मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार को ऐसा हर संभव प्रबंध करना चाहिए। देखो, किसान भी अपने खेत पे तब रुकेगा जब वहां नहर हो, कुआं हो, नलकूप, तालाब, जिस तरीके से कोशिश कर सके किसानों को ऋण दे,
और ऐसी सुविधाएं दे जिनसे वो अपनी कृषि को ही अपने रोजगार का साधन बना सके, तो हमें शहरों की तरफ नौकरी का मुंह ना देखना पड़े, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, अब इसमें नेक्स्ट आता है दूर करने अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था। देखो, मैंने अभी अभी एब्सेंटी लैंड आपको बताया था। यदि सरकार जो भूमि है वो किसानों में वितरित कर दे या ऐसे जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दे जो उसका सदुपयोग कर सके, तो ऐसे उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सरकार की भूमि भी यूज होगी और संसाधन विकसित होंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है, खेती योग्य भूमि में वृद्धि की जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आजकल एमएसएमई सरकार की एमएसएमई योजना तो चली रही है, तो उसके तहत अगर हम अवेयर हों तो कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। काफी गांव में चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ काफी एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं। अचार बनाना, सिलाई सिखाना और हैंडीक्राफ्ट, इसमें आप देख ही सकते हैं, दुग्धशाला, चूड़ी बनाना, हथकरघे, कपड़ा बुनना, दिया सलाई, टोकरी बनाना, फर्नीचर आदि का विकास होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा जाना। देखो, आजकल हम देखते हैं एक स्थान पर जब जनसंख्या बढ़ती जाती है, वहां भूमि भी महंगी मिलती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, जहां भूमि में जनसंख्या का घनत्व कम है वहां लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए। आज अगर मैं पहाड़ों की तुमसे बात करूं, नंबर ऑफ गांव खाली पड़े हैं। हमारे यहाँ पलायन जिसे कहते हैं ना, भूत गांव बने हुए हैं, पौड़ी में बहुत सारे, टीरी में बहुत सारे। तो ऐसे में सरकार को योजना बनानी चाहिए, उन्हें सुख सुविधा मुहैया करानी चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ऐसे क्षेत्रों में रहो जहाँ जनसंख्या का दबाव कम है। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक स्थान पर महंगाई भी नहीं होगी और श्रम शक्ति का मांग बढ़ेगी। ठीक है। देखिए, एक इसका नेक्स्ट उपाय है कृषि बाजारों का संगठन। देखो, कृषि बाजारों का संगठन मतलब, अगर हम देखें, किसानों को उनकी उपज का अच्छा हिस्सा मिले, जो हमारे फल सब्जियां होते हैं उनके अच्छे दाम मिले। देखो, आजकल मैं देखती हूँ लोग सब्जी लेना चाहते हैं, और सब्जी ऐसी कि जो जैविक खाद से उत्पन्न हुई हो। जैसे कहते हैं ना, गांव की सब्जियां जो होती हैं उसमें गोबर की खाद रहती है, कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता। आज ऐसी सब्जियों के लिए लोग महंगे दाम देने को भी तैयार है। तो अगर किसान यदि चाहे अपनी सब्जियों फलों को इस तरीके से बनाए, इस तरीके से उगाए कि उसके दाम उसे ऊंचे मिले, तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे बाजारों का संगठन करे कि जिसमें किसान बिचौलियों से बच जाए। बिचौलिए क्या करते हैं, किसानों से कम दाम में खरीदते हैं और उन्हें अधिक मुनाफा कमाकर आगे बेच देते हैं। तो ऐसे में सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए, बिचौलियों से किसानों को बचाना चाहिए और उनकी उपज का उचित मूल्य बाजार में दिलाना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ऋण देने की व्यवस्था, अगर हमारे पास ऐसी ऋण की व्यवस्था हो जाए, कई बार किसान क्या होते हैं, फसल हो गई लेकिन उन्हें पैकिंग करने का, उन्हें भेजने के लिए उनके पास किराया ही नहीं होता। ऐसे में उन्हें सरकार लोन दे दे यदि, तो वो अपनी उपज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। मैंने आज देखा है, बहुत सारे एमबीए करे हुए दिल्ली के युवक हिमाचल प्रदेश में, उत्तरकाशी में या ऐसे क्षेत्रों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वही किसान की उपज, वही सामान, बस उस पे स्टिकर। तुमने देखा होगा बाजार में सेब रखे रहते हैं, कई बार ठेली पे रखे सेब आम लगते हैं। किसी चीजों की शायद हमारी तुरंत निगाह जाती है किस पे, जिस पे स्टिकर लगा होता है सेब के ऊपर, एप्पल के ऊपर, बेस्ट एप्पल। तुम कहते हो ये अच्छा है, मात्र एक एक पैसे के एक स्टिकर ने उसके मूल्य को कई गुना बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये होती है टेक्निक, ये होती है एबिलिटी, स्किल्स। तो अगर सरकार किसानों को संसाधन दे और ऋण दे और ऐसी सिंचाई की सुविधाएं या वो दे जिससे लोगों की रुचि बढ़े, ऐसे मतलब कृषि के प्रति। नेक्स्ट है कृषि में आधुनिक उपकरणों का वितरण। देखिए, अगर आज हम किसानों को अपना मित्र बने, आज जो हम कितने भी टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, खाते क्या हैं,
अन्न खाते हैं। जो किसान उगाता है, खेतों पर मेहनत से उगाता है, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं। ऐसा नहीं है हम फ्यूचर में खाना खाना छोड़ देंगे। हमारे व्यक्तियों के लिए डिमांड उतनी रहेगी। आप दिमाग से सोचिए, आप नौकरी करके जितना कमा सकते हैं, आप एक खेत पे मेहनत करके उससे 2 गुना 3 गुना कमा सकते हैं। आप बड़े शहरों में जाते हैं, बॉस का प्रेशर, शहर की दौड़ धूप, और फिर वो पर्यावरण पॉल्यूशन, जिससे आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा आपने कमाया वो आप अस्पतालों में दे आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पर रहें, खेती की नवीन तकनीकी अपनाएं, अपने रोजगार के साधन को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही ढूंढने का प्रयास करें। तो उससे क्या होगा, आपकी आयु भी लंबी होगी, कहते ना मेंटल पीस रहेगा, और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर अनेक युवाओं को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो ये है बच्चों, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के उपाय। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा इस पे, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के उपाय।